हाय एवरीवन। आज हम लोग 8th क्लास के RS अग्रवाल के मैथमेटिक्स का जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर के अलग अलग एक्सरसाइज का हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर चुके हैं। तो अब बारी है फैक्टराइजेशन चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज नंबर है 7A, जिसमें 14 क्वेश्चन है, जिसको 1 to 14 को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चूंकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो आइए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज करना है। तो हम लोग फैक्टराइज के बारे में, फैक्टराइजेशन के बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। यानी जैसा कि मैं एग्जांपल भी दिया था कि अगर 12 के फैक्टर हमें देखना है तो इसका फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। यानी ये सब इसका फैक्टर हुआ। यानी कहने का मतलब कि इसको 1 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो हमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमें फैक्टराइज करना है इसको, तो इसे कैसे करेंगे इस चैप्टर में हमें ये जानना है। तो ये तो हम लोग बता चुके हैं पहले, अभी इसको हम करके देखते हैं। तो फैक्टराइजेशन का मतलब जैसा कि मैंने बताया था कि इसको आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये देखिए दो टर्म है, बाइनोमियल है। तो एक ये चूंकि एडिशन के फॉर्म में है 12x प्लस 15, इसे हमें मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। यानी जैसे 12 अगर पहले से है तो उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो उसी तरह से इसको कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए मैं जो बताया था पिछली बार वो ये कि हम कोई कॉमन नंबर ढूंढेंगे जो दोनों का फैक्टर हो। ठीक है, यानी कोई ऐसा नंबर कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम मिले, वैसा नंबर ढूंढेंगे जो 12 का भी फैक्टर हो और 15 का भी फैक्टर हो। तो क्या होगा, 12 और 15 का फैक्टर, एक ही नंबर जो दोनों का फैक्टर हो वह हो सकता है यहाँ पे 3। ठीक है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे, या जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, मैंने बताया था पहले भी। तो इस तरह से जब 3 को कॉमन लेंगे तो 3 4 जा 12, ये 4x हो जाएगा। तो 3 5 जा 15, ये 5 हो जाएगा। यानी इस तरह से इसका, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 3 इंटू 4x प्लस 5। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो ये है आपको 14m माइनस 21। तो उसी तरह हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि ये 14m का भी फैक्टर हो और 21 का भी हो, कॉमन फैक्टर हो। 14 और 21 का फैक्टर 7 है, तो हम 7 को कॉमन ले सकते हैं। तो लिख सकते हैं 7, 7 टू जा 24, सॉरी 7 टू जा 14, यानी 7 इंटू 2m माइनस 3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ये 16a² माइनस 24ab। तो इसमें देखिए क्या है कॉमन फैक्टर, तो ये 16 है और 24 है। तो इसके लिए अगर नंबर की बात करें तो 8 हो जाएगा दोनों में फैक्टर कॉमन। और a² इधर है और a इधर है, तो इस दोनों में देखें तो फिर से हमें a भी कॉमन है। तो इस तरह से हम इसे यहाँ पे कॉमन लेंगे 8a। ठीक है, और जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो 8a से 16a² को डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, और ये दो ठो a है उसमें से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो एक ठो a बचेगा ना। तो ये होगा 2a। और उसी तरह ये 8 3 जा 24, और a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये b बच जाएगा, यानी 3b। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है ना। उसी तरह थर्ड नंबर यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि ये 2 का सेकंड है। तो इसमें है कि आपको 15ab² माइनस 20a²b। ठीक है, अब इसमें कॉमन देखिए, तो जैसा कि इतना 3 क्वेश्चन करने के बाद तो चौथा तो खुद ही समझ में आ गया होगा। इसमें 5 जो है दोनों में फैक्टर है कॉमन, और ये वेरिएबल की बात करें तो a भी दोनों में है और b भी दोनों में है। तो 5a भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो 5a भी कॉमन लेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, और a से a कैंसिल हो जाएगा, और दो ठो b से एक b कैंसिल हो जाएगा, तो एक b बचेगा। तो ये बचेगा 3b,
और इधर ये बचेगा 4a, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आंसर होगा 5ab इंटू 3b माइनस 4a। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 24x² माइनस 36x²y, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर कौन है जो दोनों में कॉमन हो, 12 है, तो 12 कॉमन ले लेंगे नंबर में, और x² इधर भी है, x² इधर भी है, तो x² भी कॉमन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 12x²। तो 12x² कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ क्या, x² से x² कैंसिल, 12 2 जा 24, 2 बचेगा, यहाँ पे 12 3 जा 36, और x² से x² कैंसिल तो y। तो इस तरह से ये बचेगा 12x² इंटू 2 माइनस 3y। देख रहे हैं ना, यहाँ सबका सब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ रहा है, दोनों के बीच यहाँ पे इंटू है, यानी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया जी कि जब फैक्टराइज करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। आइए इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 10x³ माइनस 15x²। तो देखिए यहाँ पे कॉमन की बात करें तो 5 कॉमन है 10 और 15 में मैक्सिमम, और आपको x³ है और यहाँ x² है, तो x² कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में x² है। तो जब 5x² कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, 5 2 जा 10, और यहाँ 3 ठो x है जिसमें से 2 x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 x बच जाएगा। डिवाइड का ये रूल है, आप लोग को डिवाइड आता होगा। -5 3 जा 15, और x² कैंसिल, तो ओनली 3 बचेगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये होगा 5x² इंटू 2x माइनस 3। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 9, इसमें देखिएगा ये 3 टर्म दिया हुआ है, ठीक है, ट्राइनोमियल है। 9x³ माइनस 6x² प्लस 12x, ठीक है। कुछ टर्म चाहे जितना भी हो हमें वैसे ही करना है। इसमें भी देखिए कि तीनों टर्म में एक नंबर वेरिएबल या कांस्टेंट या दोनों होगा जो सबका फैक्टर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर की बात कर लेते हैं, 9 है, 6 है, 12 है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वह 3 होगा। 3 9 का भी फैक्टर है, 6 का भी और 12 का भी। और यहाँ पे x³ है, x² है और x है, तो इस तरह से x भी सब में है ना। तो इस तरह से ये होगा 3x को कॉमन लेंगे तो 3 3 जा 9 3, और यहाँ पे 3 ठो x है, एक x हम ले लिए हैं तो x² माइनस उसी तरह से ये 3 2 जा 6 2x, और प्लस 3 4 जा 12 x कैंसिल। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम जैसा कि अगर कोई ये पूछता है कि यहाँ पे x³ है, x² है, x है, तो आप x³ ही कॉमन क्यों नहीं ले लिए। तो अगर हम x³ कॉमन लेते तो यहाँ पे x³ नहीं था, ठीक है, यहाँ पे नहीं था, जो सब में है उसी को कॉमन ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ कि x³ का मतलब यहाँ 3 ठो x है, यहाँ 2 ठो है, यहाँ 1 ठो है। तो हम अगर 2 ठो लेंगे तो इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं है, तो इसलिए हम ऐसा लेंगे जो सब में कॉमन हो। ये आप लोग पहले से जानते होंगे। अब इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 4 का सेकंड। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, सेम क्वेश्चन लग रहा है पिछले वाले के जैसा, 8x² माइनस 72xy प्लस 12x, ठीक है। तो नंबर की बात करें अगर यहाँ पे तो 8 है, 12 है, ये 72 है और 12 है, तो इसमें कॉमन क्या हो सकता है, 4 कॉमन हो सकता है सब में। और उसके बाद x भी तीनों में है, तो 4x हम लोग कॉमन ले लेंगे। 4x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा। अब मुझे लगता है कि इतना सारा समझाने के बाद में इस पे उतना हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे बताते हैं। 4 2 जा 8 यानी 2x होगा, माइनस ये 18 4 जा 72, 18 x से x कैंसिल हो जाएगा तो y हो जाएगा, और प्लस 4 3 जा 12, ठीक है ना। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही है, 14x² प्लस 21x² माइनस 28x² y²। खुद से बताइए क्या कॉमन है इसमें। वेरी गुड, एक तो 7 है और x² इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 7x² आप कॉमन ले सकते हैं। तो
तो ये बच जाएगा 7 2 जा 14, 2 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 2 हो जाएगा। 7 3 जा 21, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3y और माइनस ये 4y स्क्वायर। ठीक है ना। ठीक है, 5th नंबर के एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। -5 -10t + 20t स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या क्या है हमारे पास कॉमन? 5 भी है, 5 है, 10 है, 20 है, तो इसमें 5 कॉमन ले सकते हैं। तो ठीक है, 5 कॉमन ले लीजिए, या -5 भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। -5 ही कॉमन लेते हैं, तो -5 से -5 को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। ये माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, 2t। ठीक है ना। और ये फिर -5 से यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ये गलती से प्लस लिखा गया है, आप इसको माइनस समझेंगे, -4t स्क्वायर। ठीक है ना। तो आंसर इसका ये होगा -5 × 1 + 2t - 4t स्क्वायर। ये जो होगा प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे गलती से प्लस लिखा गया है। ठीक है ना। तो बात तो समझ गए आप, खुद से भी कर सकते हैं। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, x × x + 3 + 5 × x + 3। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है? दोनों तरफ देखिए, x + 3 इधर भी है और x + 3 इधर भी है, तो इसमें हम x + 3 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में है। तो जब x + 3 को कॉमन ले लिए, तो इधर क्या बचेगा? x + 3 को x + 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x बचेगा। और इस तरफ जब x + 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा। इस तरह से ये क्या बचेगा? x + 5, यानी इसका आंसर होगा x + 3 × x + 5। ठीक है, इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है 5x × x - 4 -7 × x - 4। यहाँ भी x - 4 इस टर्म में भी है, x - 4 इस टर्म में भी है, तो x - 4 को कॉमन लेते हैं। तो जब x - 4 को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा 5x और इधर बचेगा -7, यानी 5x - 7। इसका आंसर होगा x - 4 और 5x - 7। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, अब 7 नंबर में आ जाते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि 6a × a - 2b + 5b × a - 2b। ठीक है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि a - 2b इस तरफ भी है, x - 2 इस टर्म में भी है, तो x - 2b को हम कॉमन ले लेंगे, तो इधर से क्या बच जाएगा? 6a और इधर से बच जाएगा 5b + 5b। ठीक है, तो ये वहीं करते हैं, x - 2b कॉमन लिए तो बचा क्या? 6a + 5b। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है x3, ये 8 2 बार लिखा गया है, सॉरी, x3 × 2a - b + x² × 2a - b। 2a - b कॉमन है, तो 2a - b कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x3 - x²। ठीक है, आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि इस सेकेंड वाले टर्म की बात करें हम, तो x3 - x², यहाँ पर भी x² कॉमन है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप एक स्टेप इसको बढ़ा लीजिएगा कि ये x² कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x - 1, यानी इसका आंसर होगा 2a - b, ठीक है, × x² × x - 1। ठीक है, क्योंकि इस दोनों में भी x² कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे x3 है और यहाँ पे x² है, तो इस दोनों में भी x² कॉमन है। ठीक है ना। नेक्स्ट 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, 3a - b इस टर्म में भी है और 3a - b इस टर्म, 3a - 5b इस टर्म में भी है और 3a - 5b इस टर्म में भी है। ठीक है, तो इस तरह से 3a - 5b को हम कॉमन ले लेंगे, तो आपको बचेगा इधर से 9a और -12a²। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बता रहा था कि यहाँ x3 और x² है, तो यहाँ पर भी कॉमन है। जहाँ भी हमको कॉमन मिले वहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ इसी तरह इसमें देखिए 9a - 12a² में यहाँ पर भी 3 कॉमन है दोनों में, और a कॉमन है, 3a कॉमन है, तो हम चाहे तो ले सकते हैं। ये हो जाएगा 3a - 5b पहले वाला, और इसमें 3a कॉमन लेंगे
3 3 जा 9, ये 3 बचेगा और माइनस ये 4a बचेगा। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर ये होगा। मैंने में दिक्कत, एक बार फिर से देखिए, पहले 3a माइनस 5b कॉमन था दोनों में, तो मैंने लिया 3a माइनस 5b, तो यहाँ से बच गया 9a और यहाँ से बच गया 12a²। अब इस दोनों में भी 3a कॉमन है, तो 3a जब कॉमन ले लिए तो यहाँ से बच गया 3 3 जा 9, 3a इंटू 3 माइनस 4a। दिक्कत नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे x प्लस 5 होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, यानी x प्लस 5 दो ठो है और यहाँ पे x प्लस 5 एक ठो है। तो यहाँ पे दोनों तरफ x प्लस 5 है, तो हम x प्लस 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर x प्लस 5 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ दो ठो x प्लस 5 है, तो एक x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो एक बच गया, फिर यहाँ पे बचा x प्लस 5 और यहाँ का x प्लस 5 एक ही था, तो हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा -4, यानी x प्लस 5 -4। अगले स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं 5 - 4 1, मतलब माइनस कर सकते हैं, तो x प्लस 5 और इंटू एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, क्योंकि ये x प्लस 5 दोनों तरफ था, लेकिन यहाँ पे दो ठो x प्लस 5 था, तो एक कॉमन लिए हैं, तो एक यहाँ बचा हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सेम इसी के जैसा है, a माइनस 2b ये का होल स्क्वायर और यहाँ पे 5 इंटू a माइनस 2b। तो a माइनस 2b यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ दो ठो है, तो देखिएगा यहाँ से जब हम a माइनस 2b को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और a माइनस 2b बचेगा, और इधर से a माइनस 2b को कॉमन ले लेंगे तो ओनली -5 बचेगा। ठीक है, यही चीज़ को लिख देना है हमें। a माइनस 2b कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पे बचा क्या बचा, a माइनस 2b ये और ये -5। ठीक है ना, ये 3 यहाँ पे मिस हो गया है, आप एक 3 यहाँ पे लगा लेंगे, ये 3 बच गया है, 3 इंटू a माइनस 2b -5। ठीक है ना। अगले वीडियो में कोशिश की जाएगी सारी चीज़ों को जो यहाँ पे मिसिंग हो जा रहा है उसको ठीक किया जाए, क्योंकि पावर पॉइंट है तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, ये पिछले क्वेश्चन के जैसा है। 3a माइनस 2b को कॉमन ले लिए, यहाँ पे बच गया 3a माइनस 2b, एक यहाँ पे 3 भी बचेगा, 3 इंटू 3 माइनस 2b और -5। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पर भी देखिए वही क्वेश्चन है, बस उसको मतलब थोड़ा सा उसके टर्म को इंटरचेंज कर दिया गया है। a प्लस 3b -3 इंटू a प्लस 3b, तो a प्लस 3b दोनों तरफ है, a प्लस 3b कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा ये एक ही a प्लस 3b है, तो 1 और इधर 3 इंटू a प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a प्लस 3b कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचा ये 2 और माइनस यहाँ पे बचा 3 इंटू a प्लस 3b। ठीक है, तो अब आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, a प्लस 3b इंटू 2 माइनस ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a और माइनस ये 9b होगा, इसको आप 9b समझेंगे। ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है आपको 16 इंटू 2p माइनस 3q का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2p माइनस 3q। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 2p माइनस 3q यहाँ भी है, 2p माइनस 3q यहाँ भी है, तो 2p माइनस 3q कॉमन ले लीजिए। 2p माइनस 3q कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 16 और एक यहाँ पे दो 2p माइनस 3q है, तो 16 इंटू 2p माइनस 3q और यहाँ इस टर्म में बचेगा -4। अब यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 2p माइनस 3q इंटू 16 टू 32p माइनस 48q माइनस 4। ठीक है ना। अब फिर इस वाले में देखिए यहाँ पे 4 कॉमन है, 32 में भी 4 है, 48 में भी 4 कॉमन है और 4 में भी 4 कॉमन है, तो इस तरह से ये हो जाएगा 2p माइनस 3q
और ये 4 कॉमन लेने के बाद 8p माइनस 12q माइनस 1। ठीक है, ये मैं पीछे समझा चुका हूँ इस तरह का। और एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 14 नंबर। 14 नंबर देखिएगा, x इंटू ए माइनस 3 और माइनस वाई इंटू ए माइनस 3। ए माइनस 3 दोनों तरफ है, तो ए माइनस 3 को हम कॉमन ले लेंगे। ए माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस वाई, यानी x माइनस वाई। ठीक है ना, इसका आंसर होगा ए माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक, इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। अगर किसी को कोई परेशानी होगी तो हमें बताएंगे, ये कैसा लगा ये भी मुझे बताएंगे, और कहीं कहीं त्रुटि है उसके लिए एक बार फिर से सॉरी। अगले वीडियो में कोशिश की जाएगी कि जो इसमें जो कुछ कमियां रह गई हैं उसे दूर किया जाए। फिलहाल थैंक्स।